आपने फिजिक्स में डायमेंशंस यानी आयाम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व डायमेंशंस पे टिका है। डायमेंशंस के बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह ही कहीं न कहीं कोई सभ्यता या कोई एलियन सभ्यता जरूर निवास करती होगी, जो या तो हमसे एडवांस होगी या हमसे पिछड़ी होगी। या यूं कहें कि ब्रह्मांड की किसी भी सभ्यता की आधुनिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो किस डायमेंशंस में रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस होते हैं। इन्हीं डायमेंशंस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसी सभ्यताएं मौजूद होगी जो हमसे या तो कम विकसित होगी या हमसे बहुत ही एडवांस होगी। तो कई ऐसी भी सभ्यताएं होंगी जो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती होगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने डायमेंशंस पर 2 थ्योरीज दी हैं, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं 2 थ्योरीज के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुल कितने आयाम मौजूद हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्पल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उत्पल फैक्ट्स। दोस्तों, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अनुसार डायमेंशंस किसी वस्तु या स्थान को मापने योग्य सीमा को संदर्भित करता है। डायमेंशंस को हिंदी में आयाम भी बोला जाता है। हमारे वेदों में 64 आयामों के बारे में बताया गया है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 11 आयाम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन सिर्फ 2 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सीधी रेखा जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और गहराई नहीं होती। इस डायमेंशंस में रहने वाले जीव सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं, दाएं या बाएं नहीं जा सकते। मान लो कोई इंसान इस डायमेंशन में रह रहा हो तो वह केवल आगे या पीछे ही जा सकता है, दाएं और बाएं का उसके लिए कोई वजूद ही नहीं होगा। सेकेंड डायमेंशन वैसी दुनिया होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती। इस डायमेंशंस में रहने वाले जीव आगे पीछे और दाएं बाएं गति कर सकते हैं, परंतु ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। हमारे मोबाइल स्क्रीन या टीवी में जो हम दृश्य देखते हैं वो देखने में 3 डायमेंशंस जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो सेकेंड डायमेंशंस ही है। थर्ड डायमेंशन, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं इसे ही 3 डायमेंशनल दुनिया बोला जाता है। हम लोग आगे पीछे और दाएं बाएं के साथ ऊपर नीचे भी गति कर सकते हैं। इस डायमेंशंस में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी होती है। इस डायमेंशंस में हर दिशा में मूवमेंट की आज़ादी मिलती है। या यूं कहें कि इस डायमेंशंस में एक स्वतंत्र जीवन जिया जा सकता है जो अपने सारे क्रियाकलापों को कर सके और किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सके। और चौथा डायमेंशन है समय। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने दुनिया को चौथे आयाम के बारे में बताया। चौथे आयाम में रहने वाली ब्रह्मांड की कोई भी सभ्यता समय में आगे या पीछे देख सकती है, परंतु इसमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, समय एक ऐसी चीज है जिसका प्रवाह निरंतर जारी रहता है। हमारे ऋषि मुनि अपने तपोबल से इस आयाम में प्रवेश कर जाते थे, जो समय में कितना भी आगे या पीछे देख लेते थे। उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसे देखते ही वो उसके भूत और भविष्य के बारे में जान लेते थे। फिजिक्स के अनुसार इस डायमेंशंस की सभ्यता समय में आगे देख तो सकती है, परंतु उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। फिफ्थ डायमेंशन, दोस्तों फिफ्थ डायमेंशन की जो सभ्यता होगी वो समय में आगे पीछे देखने के अलावा पैरेलल यूनिवर्स में भी देखने में सक्षम होगी, परंतु पैरेलल यूनिवर्स में किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकती। वो केवल अपनी यूनिवर्स के समय में आगे पीछे देखने या उसमें कुछ बदलाव करने में सक्षम होगी, या यूं कहें कि अपनी यूनिवर्स में समय में आगे देखकर उसमें कोई बदलाव कर सकती है।
किंतु दूसरे यूनिवर्स में कोई बदलाव नहीं कर सकती। दोस्तों, 6 डायमेंशंस के जीवों में टाइम ट्रेवल करने की ताकत आ जाती है। वो समय में कितना भी आगे पीछे किसी भी ब्रह्मांड में देखा जा सकती है और कुछ हल्के फुल्के बदलाव कर सकती है। इस डायमेंशंस के जीव किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाकर वहाँ के जीवों से मिलकर वापस आ सकते हैं। 7th डायमेंशन। दोस्तों, फिजिक्स के अनुसार 7th डायमेंशंस की सभ्यता या जीव अलग अलग ब्रह्मांडों में खुलेआम घूम सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली होंगे कि किसी भी ब्रह्मांड में कोई ग्रह या तारे बनाने और उस पर जीवन बसाने में भी सक्षम होंगे। 8 डायमेंशंस। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस डायमेंशंस के जीव या सभ्यता की कोई भी भौतिक आकार नहीं होगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन उसे छू या महसूस नहीं कर सकते। इसमें कोई ग्रह को आप देख तो सकते हैं लेकिन उसकी सतह पर आप उतर नहीं सकते, जैसे उसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं हो। इस दुनिया के सभी जीव डिजिटली निवास करते होंगे और ये हमारी समझ से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। इस आयाम के जीव पीछे के 7 आयामों पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 9th डायमेंशन। दोस्तों, 9th डायमेंशन एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें ब्रह्मांड के किसी तारे पर या किसी ग्रह पर एक ऐसी सभ्यता होगी जिसमें एक ही स्थान पर एलियन, इंसान और भी तरह तरह के शक्तिशाली जीव एक ही जगह पर रहते होंगे, परंतु अलग अलग समय में ये सभ्यताएं एक ही स्थान पर होने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं देख सकती। अगर कोई जीव इन सारे सभ्यताओं को एक साथ चुपके से देख सके और उसे कंट्रोल कर सके, इसे ही 9th डायमेंशन कहा जाता है। 10th डायमेंशन। यह डायमेंशन अनंत शक्तियों और संभावनाओं के साथ इतनी ताकतवर होगी कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान इसे ही भगवान का आयाम कहती है। इस आयाम के जीव सारे नियमों और बंधनों से मुक्त होते हैं। ये ब्रह्मांड में कहीं भी नई ग्रह और तारे का निर्माण और विध्वंस करने में सक्षम होते हैं। इस आयाम के लोग समय से परे होते हैं। ये ब्रह्मांड के भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। 11th डायमेंशन। वैज्ञानिक भी इस आयाम के बारे में कोई डिटेल नहीं रख पाते। ऐसे में उनका भी यही मानना है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती है। हम लोगों को नहीं पता कि 11वां आयाम क्या है। अगर वो सिंगुलैरिटी है जिससे सारे ब्रह्मांडों का जन्म हुआ, तो वो ही सभ्यता इस पैरेलल यूनिवर्स को गतिमान बनाए रखता है। वेदों में शायद इसे ही महाविष्णु की नाभि बोला गया हो, जिससे सारे ब्रह्मा और ब्रह्मांडों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज हमने आपको ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों के बारे में बिल्कुल सरल तरीके से बताया, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, ये तो थी स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों की विवेचना। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।